आज हम लोग एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सभी विद्यार्थियों को पढ़ना है। वो किसी भी विद्यार्थी हो, इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हो, कॉमर्स के विद्यार्थी हो, ह्यूमैनिटीज में और जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, एक किसी विषय के विद्यार्थी सभी को जानना जरूरी है। बेसिकली आज के क्लासेस में हम जो सीखेंगे वो बताएंगे आपको प्लानिंग क्या होता है ना। अब देखिए, सुने होंगे नाम प्लानिंग, योजना। किसी काम को करने के लिए, कोई भी काम करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले योजना बनाते हैं। कोई भी काम करना हो तो हमारी पुस्तक में जो टॉपिक है प्लानिंग इन इंडिया। हालांकि प्लानिंग का जो काम करती थी भारत में, वो प्लानिंग कमीशन का ड्यूटी होता था, जिसका स्थापना 15 मार्च 1950 में हुआ था, जो कि अब अस्तित्व में नहीं है। उसके जगह पे आ गया नीति आयोग। नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखिए, अब ये आ गई है आपके सामने। अब जो है नीति आयोग आ गई है। नीति आयोग देखिए, ये चूंकि नीति का फुल फॉर्म बहुत लोग जानते हैं। नीति का मतलब बहुत कुछ अलग लगाते हैं, लेकिन नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। आराम से समझिए, इस लेक्चर में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। क्लियर? यानी प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुआ था। वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था। लिखते चलिएगा, प्लानिंग कमीशन क्या था? एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, क्योंकि संविधान में इसका कहीं जिक्र नहीं था, लेकिन ये प्रधानमंत्री के अधीन था। प्रधानमंत्री का एक अंग था, कैबिनेट का अंग था, बहुत ही प्रभावशाली था। इसके पास फाइनेंशियल पावर भी था, इसका फाइनेंशियल पावर नहीं है। डिफरेंस भी समझते चलिएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले एकदम शुरू से हम लोग देखेंगे भाई कि प्लानिंग क्या होता है ना। प्लानिंग होता क्या है? चलिए हम लोग बात करते हैं। प्लानिंग लिखिएगा कि प्लानिंग क्या है। देखो, आप लोग लिखो, प्लानिंग क्या है? व्हाट इज प्लानिंग? व्हाट इज प्लानिंग? योजना क्या है? तो बेसिकली जो प्लानिंग है, प्लानिंग इज प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स which has to fulfill in a definite time period. प्लानिंग क्या है? तो प्लानिंग इज द प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव which has to fulfilled in a definite time period. प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग इज द प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव which has to fulfill in a definite time period. योजना में पहले से तय किए गए उद्देश्य होते हैं, जिसे एक निश्चित समय अवधि में पूरा करना होता है ना। प्लानिंग क्या है? तो प्लानिंग इज द प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव which has to fulfill in a definite time period. योजना में पहले से तय किए गए उद्देश्य होते हैं, जिसे एक निश्चित समय अवधि में पूरा करना होता है। इन इंडिया प्लानिंग वाज डन फॉर 5 years, देयरफॉर इट वाज नोन एज 5-year प्लान। भारत में योजना 5 वर्षों के लिए होता था, इसलिए इसे पंचवर्षीय योजनाएं कही जाती थी, है ना। भारत में योजनाएं कितना था? भारत में योजनाएं 5 वर्षों को होता था, इसलिए इसे हम लोग पंचवर्षीय योजना कहते थे। प्लानिंग कमीशन का जो स्थापना हुआ था 15 जनवरी 1950 का हुआ था, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ था? नई दिल्ली में। तो लिखिए, प्लानिंग कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड ऑन 15th मार्च। प्लानिंग कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड प्लानिंग कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड ऑन 15th मार्च 1950। प्लानिंग कमीशन गठन 1950 में 15 मार्च 1950 को किया गया था।
द हेड क्वार्टर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन वर सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। प्लानिंग कमीशन का मुख्यालय नई दिल्ली में था और आपका जो है 1 जनवरी 2015 से, यानी प्लानिंग कमीशन जो है 1 जनवरी 2015 से प्लानिंग कमीशन को डिजॉल्व कर दिया गया। एक नई संस्था आई जिसका नाम था नीति आयोग। वैसे देखिए बेसिकली 15 अगस्त 2014 को जब नई सरकार चुन के आई थी मोदी जी की सरकार, तो उन्होंने घोषणा की थी, हालांकि 13 अगस्त को ही, मैं आगे बताऊंगा, 13 अगस्त को ही स्क्रैप हो गया था प्लानिंग कमीशन और उसके बाद 14 अगस्त को डिसीजन हुआ था, 15 अगस्त को डिसीजन लिया गया, डिजॉल्व कर दिया गया। उनको अपने भाषण में कही कि एक नई संस्था आएगी जिसका नाम क्या होगा, नीति आयोग होगा। बेसिकली एक लाइन में डिफरेंस समझिए कि जो प्लानिंग कमीशन था वो एक सेंट्रलाइज प्लानिंग था। टाइप्स ऑफ प्लानिंग में हम बताएंगे, बहुत सारा प्लानिंग का टाइप होता है। तो सेंट्रलाइज का मतलब टॉप टू बॉटम, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की भूमिका, मुख्य भूमिका होती थी, जो कहती थी सभी काम के लिए होता था। लेकिन जो नीति आयोग है वो क्या था, बॉटम टू टॉप प्लान है, मतलब उसमें स्टेट गवर्नमेंट की भूमिका ज्यादा रही है। हालांकि प्लानिंग कमीशन को फाइनेंशियल पावर था एलोकेट करने का फंड, लेकिन नीति आयोग को ये अधिकार आपको दिया नहीं गया है। कुछ डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा, क्लियर है। और जो प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ था वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था और एक एडवाइजरी बॉडी था। तो लिख लिए, प्लानिंग कमीशन वाज ए एडवाइजरी बॉडी और नीति आयोग इज नोन एज थिंक टैंक। नीति आयोग को क्या बोलते हैं, थिंक टैंक कहते हैं और एडवाइजरी बॉडी भी कहते हैं। अब प्लानिंग कमीशन का काम एडवाइस देना होता था, इसके पास कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं होता था, वो सलाह देती थी जो भी प्लानिंग कमीशन में तय होता था। और देखिए प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन होते थे, प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन होते थे, प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन देश के प्रधानमंत्री होते थे। तो पहले चेयरमैन कौन हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पूरे संस्था को चलाने के लिए एक डिप्टी चेयरमैन का पद सृजित किया गया और प्लानिंग कमीशन के जो पहले डिप्टी चेयरमैन थे उनका नाम था गुलजार लाल नंदा। लिख लीजिए, द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड द फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन वाज गुलजार लाल नंदा। पहले चेयरपर्सन प्लानिंग कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे, प्रधानमंत्री आपका जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पहले उपाध्यक्ष कौन हुए, तो गुलजार लाल नंदा हुए। उसको बताइए कि हमारा जो प्लानिंग कमीशन है, तो प्लानिंग कमीशन के जो लास्ट चेयरमैन हुए वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी हुए और लास्ट डिप्टी चेयरमैन जो है वो मोन्टेक सिंह अहलुवालिया हुए। ठीक है, ये सारी बातें नोट करते चलिए, आराम से मैं बता रहा हूं, सीखिए चीजों को। देखिए भारत का जो प्लान मॉडल है वो रसिया पर आधारित है, मतलब रसिया से प्रेरित होकर इसे सोशलिस्ट पैटर्न के रूप में विकसित करने का डिसीजन लिया गया। नेहरू जी चाहते थे हमारा भारत जो एक सोशलिस्ट पैटर्न पर विकसित हो, सरकारी नौकरियां अधिक हो, लोगों के पास सिक्योरिटी ज्यादा हो। तो भारत जो है सोशलिस्ट पैटर्न, चूंकि क्वेश्चन पूछता है कि भारत का जो प्लान मॉडल है किस देश पर आधारित है, तो यूएसएसआर मॉडल पर आधारित है। मैं आगे डिस्कशन करूंगा। वैसे पहले बार जो प्लानिंग की बात की गई थी, प्लानिंग पर जो बुक लिखे गए थे 1934 में विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखा गया था, जिसका भी जिक्र हम आगे करेंगे। क्लियर है। तो देखिए अब उसके बाद यहाँ के बाद एक सेंटेंस को देखिए, प्लानिंग जब हम करते हैं, ये तो हो गया, ये सेंटेंस पूरा देखिएगा, मेक एक लाइन समझिएगा। प्लानिंग डिसाइड करता है इन एडवांस व्हाट टू डू। जब हम कोई काम करने जा रहे होते हैं तो पहले से डिसीजन ले लेते हैं कि हमको क्या करना है। व्हाट टू डू, हाउ टू डू, क्या करना है और कैसे करना है, और व्हेन टू डू, कब करना है, एंड हु शुड डू, और इसे कौन करेगा। This bridge the gap from where the organization is to where it want to be, and the planning establishes goal and arranging them in the logical order। इसको पूरे समझिए, पूरा अच्छे से दिया, देखिए हिंदी में समझिए। नियोजन पहले से तय कर लेता है, नियोजन यानी कि योजना पहले से तय कर लेता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसे करना है। ये उस अंतर को बांटता है जहां संगठन है, जहां से वह होना चाहता है। नियोजन लक्ष्यों को स्थापित करता है और उन्हें तार्किक क्रम में व्यवस्थित करता है। ये प्लानिंग का बहुत ही ऑथेंटिक डिफिनेशन है। तो प्लानिंग समझ रहे हैं,
तो वाल प्लानिंग बताए ना, व्हाट टू डू, क्या करें, हाउ टू डू, कैसे करें, किसके लिए करें, अब इसको कौन करेगा, कब करेगा। जैसे एक प्लान, एक ट्रिप ही बनाते हैं कहीं जाने के लिए कि हमको चलना है, राजगीर का ट्रिप जाना है, अक्षरधाम का ट्रिप जाना है, दिल्ली का ट्रिप जाना है, तो पहले से प्लानिंग करते हैं ना। या हम लोग कॉलेजेज में क्लास लेते हैं तो पहले से प्लान करते हैं कि प्लान में क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, कौन क्लास लेंगे, कितना क्लास लेंगे, कब कोर्स पूरा होगा, कब एग्जाम होगा। ये विश्वविद्यालय हो या कॉलेज हो या छोटा सा पार्टी फंक्शन हो, सभी जगह हम लोग प्लानिंग करते हैं, पहले से तय कर लेते हैं कि हमको क्या करना है और कैसे करना है। समझिए, देखिए प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग जो है हम देखते हैं कि हम टारगेट सेट करते हैं कि करना क्या है, बिल्डिंग ए अचीवेबल टारगेट जो हम पा सके। एक टारगेट सेट करते हैं कि हमें करना क्या है। कंस्टिट्यूटिंग द प्लानिंग ग्राउंड्स, एक ग्राउंड बनाते हैं, इस प्लानिंग कैसे हम कैसे करेंगे, और डिटरमिनिंग द टाइम, प्लानिंग का टाइमिंग क्या होगा। और हम लोग देखते हैं हमेशा अल्टरनेटिव खोजते हैं कि अगर ये प्लानिंग असफल होगा, अगर ये हम कोई काम कर किसी को दे रहे हैं, अगर वो नहीं कर पाएगा तो कौन करेगा। ये सारी बातें इस तरह से होती है, उसको फिर अप्रेज करते हैं, उसको फ्लरिश करते हैं और फिर उसे रेगुलेट करते हैं। इस तरह से हम जब कोई भी काम करते हैं तो पहले एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, है ना। कोई भी काम करते हैं, छोटा सा काम हो या काम बड़ा हो, काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। क्लियर है। भारत में जो हमारा देखो एक हम ऐसे सेंटेंस बता दिया था, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया इज ए कंसेप्ट डिराइव्ड फ्रॉम रसिया बाय यूजिंग द लिमिटेड रिसोर्सेज, है कि नहीं। ये रसिया से लिया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत का प्लानिंग कमीशन, भारत का जो प्लान मॉडल है किस देश से प्रेरित था। ये पूरा पीडीएफ में आप लोगों को शेयर कर दूंगा। अब देखिए, योजना एक भारत सरकार की एक संस्था थी जिसने अन्य कार्यों के साथ साथ भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार किया। क्लियर। योजना आयोग क्या था, यहां देखिए, भारत में योजना आयोग क्या था, योजना आयोग एक संस्था थी, एक संस्था थी, अब है नहीं, जो भारत सरकार योजनाएं तैयार करती थी। 2014 में अपने पहले स्वतंत्रता दिवस भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को भंग करने को अपने इरादे की घोषणा की। इसके बाद इसे नीति आयोग नामक एक संस्था इसमें प्रतिस्थापित किया गया, रिप्लेस किया गया, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, नोट्स आपके लिए काम देगा। अब देखो, प्लानिंग कमीशन वाज इंस्टीट्यूशन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच फॉर्मुलेट इंडियाज 5-year प्लान अमॉन्ग अदर्स फंक्शन, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और सबसे लास्ट चेयरमैन कौन थे, तो नरेंद्र मोदी थे। इनको पहचान लीजिए। क्लियर है, ये समझ रहे हैं। उसके बाद इन दी फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्पीच 2040 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द प्लानिंग कमीशन। इट हैज सिंस बीन रिप्लेस्ड बाय द न्यू इंस्टीट्यूशन, जो कि देखिए दोनों भाषा में है, समझने में किसी जो इंग्लिश में है ना उल्टा थोड़ा लिखा गया है, इंग्लिश पहले लिखते हैं जनरली, लेकिन हिंदी पहले इंग्लिश इसका है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो देखिए, ये प्लानिंग कमीशन के दो महत्वपूर्ण लोग हैं और समय के साथ बहुत कुछ परिवर्तन होता है, परिवर्तन होना भी चाहिए। तो जब देश को आज़ादी मिला तो देश की आज़ादी के से लंबे के दशक तक या जब तक प्लानिंग कमीशन था तब तक अच्छी भूमिका में रही, अच्छी भूमिका निभाई। लेकिन अब ये संस्था अच्छी से काम नहीं कर रही थी, इसमें कुछ चेंज की जरूरत थी। पहले भी यूपीए सरकार के द्वारा बात कही गई थी। क्लियर है। अब देखो, प्लानिंग कमीशन आ जाइए। आफ्टर इंडिया अचीव इंडिपेंडेंस ए फॉर्मल मॉडल ऑफ प्लानिंग वाज अडॉप्टेड एंड अकॉर्डिंगली द, है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश 15 मार्च। ये भी हम बता दिए कि 15 मार्च को प्लानिंग कमीशन गठन हुआ था विद प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एज द चेयरमैन। नेहरू जी चेयरमैन हुआ करते थे। ऑथोरिटी फॉर द क्रिएशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन वाज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और स्टेट्यूट, इट इज एन आर्म्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना का संविधान में कहीं पर जिक्र नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी शस्त्र थे किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। देखिए, गुलजारीलाल नंदा है देश के पहले डिप्टी चेयरमैन। क्लियर है। तो प्लानिंग के बारे में मैं बहुत कुछ बताया, प्लानिंग थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, लेकिन प्लानिंग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर हमको बताएंगे प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्लानिंग का इतिहास क्या है, सब बताएंगे। ये आज के क्लासेज में बस ये सब सीखिए, सब आपको डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग नीति आयोग तक आ गए थे। क्लियर है। अब देखिए, एक बेसिकली हुआ क्या, 29 मई 2014 द इंडिपेंडेंस एवोल्यूशन ऑफिस जो है सबमिटेड एन असेसमेंट रिपोर्ट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विथ रिकमेंडेशन टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन
with a control commission. On 13 अगस्त 2014 द यूनियन कैबिनेट स्क्रैप्ड, मैंने पहले बता दिया था, स्क्रैप दी प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन को भंग कर दिया एंड टू रिप्लेस, उसको रिप्लेस कर दिया गया, है ना, रिप्लेस विद ए डाइल्यूटेड वर्जन ऑफ नेशनल एडवाइजरी काउंसिल NAC ऑफ इंडिया विच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द यूपीए गवर्नमेंट, जो यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित किया गया। और 1 जनवरी 2015 को इसका एक नाम दिया गया, एक कैबिनेट रेजोल्यूशन वाज पास, एक कैबिनेट में एक रेजोल्यूशन पास हुआ और जिसमें इसका नाम दिया गया, क्या नाम था, प्लानिंग कमीशन को रिजॉल्व करके एक नया नाम दिया जिसका नाम था नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या नाम था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग ऑन जनवरी 1, 2015। मैं डिस्कस पहले ही कर दिया था, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा फर्स्ट मीटिंग हुआ था नीति आयोग का, चेयर बाय नरेंद्र मोदी, 8 फरवरी 2015। ये सब डेट याद रखिएगा, जो डेट मैं बता रहा हूं ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काफी काम देगा। ऐसे में कुछ लिखा भी दिया हूं और इस तरीके से प्लानिंग कमीशन का जगह पर एक नई संस्था नीति आयोग। तो प्लानिंग का काम क्या होता है, प्लानिंग का काम होता है जो काम करना है उसको पहले से तय करना कि कैसे करना है, कब करना है, कितना समय में करना है, इसको करने के लिए क्या क्या करना होगा। और जब सब कुछ ठीक रहता है तो हमारा प्लानिंग सफल होता है। तो प्लानिंग का बेसिक कंसेप्ट समझ में आया, आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, द सोवियत यूनियन, ऑफिशियली द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक USSR, इसका भी बाबू देखो फुल फॉर्म पूछा था, एग्जाम में बैठते हैं तो ध्यान रखिए, इसलिए मैं बता दिया। USSR 1991 में भंग हो गया था। ये सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक है ना, सॉरी, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक USSR वाज ए ट्रांजैक्शनल कंट्री दैट स्पेंड मच ऑफ, है ना, एरेशिया फ्रॉम 1922 टू 1991। ये सब डेट याद रखिएगा। और इसी से प्रेरित होकर नेहरू जी ने भारत में प्लान मॉडल को लागू किए थे। हालांकि भारत में प्लान मॉडल पर जो किताब लिखी गई थी, इनका नाम देखते होंगे, जिनका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, सर एम विश्वेश्वरैया, जिसमें उन्होंने 10 वर्षों की प्लान की बात की थी। 1934 में किताब लिखी गई थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। कौन लिखे थे, एम विश्वेश्वरैया। बेसिकली ये क्या थे, एक इंजीनियर थे, लेकिन उन्होंने काम लिखा था, एक बहुत अच्छी किताब लिखी थी, इन विच ही प्रेजेंटेड ए कंस्ट्रक्टिव ड्राफ्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इन नेक्स्ट 10 ईयर। और his core idea was to lay out the plan to shift labor from agriculture to industry and double up national income in the 10 year। कह रहा है कि जो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स है उससे हम इंडस्ट्री में अगर लेबर को शिफ्ट करते हैं तो अगले 10 साल में हमारा जो राष्ट्रीय क्या होगा, डबल हो जाएगा, ऐसा उनका मानना था। अब इनकी बातों को लोग नहीं माने, हालांकि 10 वर्षों की प्लान मॉडल थी, हालांकि इनकी बातों को रखा भी गया, हम नहीं कह सकते हैं। प्लानिंग पर बहुत सारे विचार आए, लेकिन कुछ विचार रखे गए। अंत में प्लान, जब भी कोई काम होता है तो प्लानिंग कमीशन एक दिन में नहीं बन गया, वो प्रोसेस पहले से शुरू हो गया था। और जब देश को आजादी मिला तो उसको एक नया रूप दिया गया, जिसका नाम रखा गया था प्लानिंग कमीशन। वहां जो ही एक नीति आयोग के रूप में काम कर रही है। हम कह सकते हैं कि बस बोतल वही है, शराब चेंज हो गया है, ठीक है। देखिए, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, पुस्तक की नाम पूछता है, एम विश्वेश्वरैया लिखे, 1934 में पब्लिश हुआ। बहुत बड़े क्वेश्चन जीएस वगैरह में पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। बेसिकली इनके बारे में जानिए थोड़ा सा कि दो एम विश्वेश्वरैया रिगार्डेड इंडिया एज वन ऑफ द फॉरमोस्ट सिविल इंजीनियर। ये इंजीनियर थे पहले पेशे से, हुज बर्थडे 15 सितंबर, और 15 सितंबर को इंजीनियरिंग डे भी मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 15 सितंबर को जो किसका है, एम विश्वेश्वरैया का बर्थडे है, और इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है एवरी ईयर एज इंजीनियरिंग डे इन इंडिया, श्रीलंका एंड तंजानिया। इज आल्सो ऑफन रिगार्डेड एज द मेकर ऑफ मॉडर्न मैसूर अकॉर्डिंग टू प्रजावनी, ए कर्नाटका लैंग्वेज न्यूज़पेपर। ही इज आल्सो मोस्ट पॉपुलर फिगर इन द साउथर्न इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटक के थे, कर्नाटक के बहुत ही फेमस रहे, एक मैसूर के दीवान भी रहे थे, तो इसलिए ये
इनको वह काफी रेस्पेक्ट है, बहुत सारे अच्छे काम भी इन्होंने किया था। वैसे एक हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग पर मैं एक नेक्स्ट अलग से वीडियो बनाऊंगा। बेसिकली आज हमारा उद्देश्य था कि प्लानिंग को समझा दे कि प्लानिंग होता क्या है, तो छोटी छोटी बातें सीख गई। वैसे नेशनल प्लानिंग कमेटी, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू डेवलप ए नेशनल प्लान फॉर इंडिया केम अप इन 1938. In that year, Congress President Subhash Chandra Bose has set up a national planning committee with Jawaharlal Nehru as a president. However, the report of the committee could not be prepared, and only for the first time in 1948-49 some paper came out, है ना। तो सुभाष चंद्र बोस की भूमिका थी कि प्लानिंग पर बात उसी समय से शुरू हुआ। हालांकि किताब पहले लिखी जा चुकी थी कि भाई जब भी एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो सलाह दे, उसके हिसाब से देश आगे बढ़े। इस तरीके से प्लानिंग का जो बेसिक कंसेप्ट है आपको समझ में आया होगा। क्लियर है। तो प्लानिंग कमीशन क्या है, तो प्लानिंग कमीशन यानी कि प्लानिंग हमारा क्या है, फिर से देखिए प्लानिंग हमारा क्या है, तो प्लानिंग इज द प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव विच हैज टू फुलफिल इन ए डेफिनिट टाइम पीरियड। और हमारा इंडिया में प्लानिंग 5 वर्षों को होता था, इसलिए इसे पंचवर्षीय योजना कहते हैं। अगर 10 वर्षों का होता तो 10 वर्षीय योजना कहते, 15 वर्षों को होता तो 15 वर्षीय योजना कहते। लेकिन प्लानिंग 5 सालों के लिए होता था और इसका संविधान में कहीं जिक्र नहीं था, इसलिए इनको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। लेकिन ये काफी पावरफुल बॉडी था, चूंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्म्स था किसका, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसके पास फाइनेंशियल एलोकेशन पावर भी था। लेकिन नीति आयोग के पास पावर नहीं दिया गया। और एक प्लानिंग जो कमीशन था टॉप टू बॉटम मॉडल था प्लान, और हमारा सेंट्रलाइज प्लान मॉडल था। नीति आयोग क्या आता है, तो बॉटम टू टॉप मॉडल है। नीति आयोग के पास फाइनेंशियल पावर नहीं दिया गया है। दोनों के हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थापित है। क्लियर है। दोनों के हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, दोनों के मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन जब नीति आयोग पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे तो उस पर अलग से हम पूरा डिस्कशन करेंगे। आई थिंक आपके छोटा सा लेक्चर आपके बहुत काम का होगा। इस तरीके से छोटे छोटे रिपोर्ट की जानकारी, छोटी छोटी जानकारी को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आर्ट्स पढ़ना चाहते किसी विषय, हमारे संस्था पंकज इकोनॉमिक्स आर्ट्स को ज्वाइन करें। यहाँ पे सभी अलग अलग फैकल्टी होते हैं और सभी विषयों की तैयारी बेहतरीन तरीके से कराई जाती है। धन्यवाद।